हाय दोस्तों, अगर आप गोरेगांव राम मंदिर स्टेशन के पास रीजनेबल प्राइस में बड़ा कारपेट एरिया देख रहे हैं 1 BHK और 2 BHK का, तो आपके लिए लेके आया हूँ सबसे परफेक्ट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का नाम है इंटीग्रेटेड रेमिकॉन्स। आइए देखते हैं, इसका 1 BHK और 2 BHK का फ्लैट है, 40 माले का टावर है। प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे बात करूँगा और डिटेल का। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर यानी CP एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर्स के लिए। और आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी कैसा है। 2 BHK और 1 BHK का प्रॉपर्टी है। अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 2 BHK का फ्लैट है। यहाँ से इसका फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ स्टार्ट में ही आपको किचन मिल रहा है, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म। यहाँ से अभी इन्होंने ओपन किचन का कंसेप्ट रखा हुआ है। इस तरफ वॉल है, लेकिन आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरफ से भी एंट्री रख सकते हैं, इस तरफ से भी आप एंट्री रख सकते हैं। दोनों साइड से किचन का एंट्री आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है डाइनिंग। इस तरफ आपको मिल रहा है लिविंग एरिया। ओके, एक बार मैं विंडो के साइड से आपको लिविंग, डाइनिंग और किचन का दिखाता हूँ। यहाँ तक आपका डाइनिंग मिल रहा है, इस तरफ आपको किचन मिल रहा है। अभी ओपन किचन रखा है, आप अपने मर्ज़ी के अनुसार क्लोज किचन भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप आपको इधर मिल रहा है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में आपको वॉश बेसिन, कमोड, बाथ एरिया। इसके बाद इससे आगे चलेंगे तो आपको मिलता है इस तरफ पहला मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम किस टाइप का है वो आप देख लें। एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल रहा है। पहले बेसिन, फिर कमोड, बाथ एरिया। तो इस टाइप 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। बेडरूम में आप देख सकते हैं 577 में इन्होंने इतना प्रॉपर बनाया है कि इस तरफ आपको बेड मिल रहा है, सामने वार्डरोब। एक बार विंडो के साइड से देखें तो आपको प्रॉपर खबर आएगा इसमें। विंडो की तरफ से देखें तो इस तरह यहाँ पे आपको किंग साइज बेड 6x6 का। उसके बाद इस तरफ आपको मिल रहा है वार्डरोब। ये दोनों को रखने के बाद भी एक बहुत बढ़िया 3 से 4 फुट का स्पेस मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल और इस तरफ आपको वार्डरोब, TV यूनिट, स्टडी टेबल, सब कुछ यहाँ पे आपका सेट हो सकता है। अभी चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं कैसा है। इस तरफ हमने देखा मास्टर बेडरूम, यहाँ पे हमने देखा कॉमन वॉशरूम और यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉमन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम बोल सकते हैं। कि इसका जो पैटर्न है ना वो ऐसा है कि यहाँ पे आपको छज्जा वगैरह रहेगा और यहाँ पे 5x6 यानी 5x6 का बेड। इस तरफ स्टडी टेबल। अब एक बार विंडो के साइड से देख लें आप कैसे ये कवर हो रहा है। इधर आपको वार्डरोब। इतना कुछ सेटअप करने के बाद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको यूज़ करने को मिल रहा है। और जनरली देखें तो आपको गोरेगांव में जो प्राइस में ये 2 BHK दे रहे हैं, जनरली यहाँ पे 1 BHK इस प्राइस में मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर रहने के लिए भी लेने के लिए। फिर से मैं अभी अंदर से एक बार बाहर आता हूँ और लिविंग डाइनिंग का एरिया आप प्रॉपर देख लें। यहाँ पे आपका 2 BHK एंड हो जाता है। तो ये आपको 2 BHK का एरिया है। अभी ये आप देख सकते हैं ये मेन रोड है और यहाँ से आपकी एंट्री होती है। इस तरफ आपका एग्ज़िट है और उसके बाद ये 40 स्टोरी टावर, नीचे कुछ एमिनिटीज़ है। इधर G+5 का इसका पार्किंग एरिया है। 7th पे इसका सारा एमिनिटीज़ दिया हुआ है 6 पे और 7th से इसका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। ये इसका एलिवेशन आएगा, इस टाइप का इसका एलिवेशन आएगा। यहाँ पे एक टावर इधर बन रहा है, एक कमिंग टावर इसका यहाँ पे रहेगा। 2 टावर का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं आपको एमिनिटीज़ का फ्लोर दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट 6 फ्लोर है और टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर की कुछ एमिनिटीज़ देख लें। यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया दिया हुआ है, किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है और ये आपको 6th फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़ दिया हुआ है।
अभी मैं खड़ा हूँ इंटीग्रेटेड के रेमिकॉन्स के साइड पे। आप देखें यहाँ से आपको मिल रहा है राम मंदिर स्टेशन और ये आपको ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर ब्रिज। और ये प्रोजेक्ट का आपको साइड बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो इस तरफ ग्राउंड होल्डिंग का जॉइंट वेंचर में बना रहे हैं ये, और प्रोजेक्ट का नाम है इंटीग्रेटेड रेमिकॉन्स। अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है ना इंटीग्रेटेड रेमिकॉन्स का, इसका मैं कुछ डिटेल बता दूं आपको। ये जो लोकेशन है राम मंदिर स्टेशन के बिल्कुल लग के है। राम मंदिर अभी नया स्टेशन है, गोरेगांव यहाँ का पुराना स्टेशन है, गोरेगांव के बाद राम मंदिर आता है। तो राम मंदिर स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली 1 मिनट का राम मंदिर स्टेशन का टिकट काउंटर से। तो लोकेशन तो इसका बहुत प्राइम है, डिमांडेबल लोकेशन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी करते हैं तो भी फायदा है, रहने के लिए तो बेनिफिशियल है ही। 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है ये इंटीग्रेटेड। इनके कई प्रोजेक्ट पहले भी हैंडओवर हो चुके हैं। इनके मैं कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूं, जिसमें आहाना, कमल, इंटीग्रेटेड IRS2, इंटीग्रेटेड कर्मा, इंटीग्रेटेड प्रणय, ऐसे अलग अलग लोकेशन में इन्होंने काफी सारा प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर किया है टाइम टू टाइम। 2.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 1.75 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, जिसमें 0.75 यानी कि 0.25 एकड़ में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 1 एकड़ पूरा का पूरा इसका ओपन स्पेस है। ग्राउंड फ्लोर से 40 स्टोरी 2 टावर बना रहे हैं, A विंग और B विंग। ये आप एलिवेशन देख सकते हैं पूरे टावर का। और 13 स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है, 50% इसका ड्यू हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK और 2 BHK का है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ये, यहाँ पे पूरे MMRDA का लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, जहाँ पे ये बना रहे हैं यहाँ चारों साइड पे। ये इसका रेरा का बार कोड है। इस बार कोड के थ्रू भी रेरा के वेबसाइट पे आप सारा कुछ डिटेल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक फ्लोर पे 7 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है इसमें। रेसिडेंशियल इसका 7th फ्लोर से स्टार्ट है। इसका G+5 आप देखें तो पूरे के पूरे पजल पार्किंग किया हुआ है। पूरे जो फ्लोर है नीचे का पजल पार्किंग इन द सेंस आपको गाड़ी एंटर करने का रहेगा, करने के बाद आप खड़ा कर देंगे, उसके बाद ये बटन से ऑपरेट होगा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से ऑपरेट करेंगे आप, उसके बाद गाड़ी अपने आप पार्किंग होगी अपने जगह पे जाके। और आपको इसमें कुछ ज़्यादा संघर्ष नहीं करना है, ऑटोमेटिक पूरा कार पार्किंग, पजल पार्किंग टावर रहेगा। पजल पार्किंग का पूरा प्रोविजन यहाँ पे किया हुआ है। एमिनिटीज जो इसमें है ना वो 6th फ्लोर पे है और 7th फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। 7वें माले से पहला माले का फ्लैट इसका शुरुआत होगा। इसका रेरा नंबर है P518000459996। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं क्या प्रोजेक्ट का डिटेल है, क्या साइजिंग इसका यहाँ से अप्रूव्ड हुआ है, लैंड का क्लियरेंस किया है। एक बार तो दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी में परचेस करने के लिए ना एक बार आपको रेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिटेल पुट किया हुआ है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। बिल्डर का जो पोजीशन डेट है दोनों विंग्स का वो है दिसंबर 2026 में, दोनों साथ में देंगे। बट अभी जो लॉन्च किया है, अभी जो काम चल रहा है इनका पहला विंग का, उसका जो पोजीशन है जून 2025 यानी जून 2025 में ये आपको फाइनली पोजीशन दे देंगे। दोस्तों एक बार बता दूं आपको कि पोजीशन डेट का आगे पीछे थोड़ा रेरा से एक्स्ट्रा का 1 साल का एक्स्ट्रा परमिशन लेके चलते हैं, कभी महीने 2 महीने आगे पीछे हुआ तो पेनाल्टी ना आए। बट एक बात तो आप ये समझ लें कि 30% अमाउंट ही डेवलपर यूज कर पाते हैं। आप जब प्रॉपर्टी के लिए पैसा जो देते हैं डेवलपर को, 70% इनके रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है। तो जब तक वो आपको पोजीशन देते नहीं है वो 70% पैसा इनको मिलता नहीं है। तो उसके चक्कर में डेवलपर जल्द से जल्द पोजीशन देने का प्रयास करते हैं। सारे मल्टीपल बैंक से अप्रूवल किया हुआ है, जहाँ पे भी आपको सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, हर जगह से अप्रूवल किया हुआ है। कहीं से भी आपको लोन लेना हो तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। इसकी एमिनिटीज बहुत अच्छी है, वो कुछ जान लेते हैं, साथ ही साथ कुछ कनेक्टिविटी जान लेते हैं। चारों साइड से ओपन सिटी व्यू है और एक साइड आपको ईस्ट के साइड का आपको फॉरेस्ट यानी हिल का व्यू मिलता है। एमिनिटीज इसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, शिव मंदिर, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कवाना, स्पाइन सैलून, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर गेम्स, लैब पूल विद डेक, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी। आप जिस भी एमिनिटीज का नाम लें, सारा एमिनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। पूरे के पूरे रिसोर्ट का फीलिंग आपको ये पूरे कॉम्प्लेक्स में मिलता है। 5 से 10 मिनट के अंदर आप SB रोड, लिंक रोड दोनों यहाँ से रीच कर जाते हैं। आसपास में कुछ स्कूल और कॉलेज, स्टेशन तो मैंने बता दिया, राम मंदिर यहाँ से हार्डली 1 से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। यहाँ से नियर बाई जो स्कूल है ना, रेयान स्कूल, सेंट जॉन स्कूल, ओबेरा इंटरनेशनल स्कूल, ये सब यहाँ पे पास में है। पाटकर कॉलेज, सारफ कॉलेज, ये सब भी आप देखें तो 15-20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। सिनेमैक्स, कार्निवाल सिनेमा, ये इसके थिएटर्स हैं आसपास में। इन्फिनिटी मॉल,
हाइपर सिटी मॉल, ये सब भी आप यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से आपको 20 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुँच जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये दोनों ही। तो आते हैं इसके साइजिंग और प्राइसिंग पे। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के फ्लैट हैं। जोड़ी जोड़ी भी आप चाहें बना सकते हैं, 2 BHK और 1 BHK का जोड़ी बना सकते हैं, 1-1 का जोड़ी बना सकते हैं, वो डिपेंड, अगर आपको बड़ा फ्लैट का शौकीन है तो। डुप्लेक्स भी एक बार अलाउ कर रहे हैं, वो हम बात कर सकते हैं बैठ के। 1 BHK का जो इसमें साइज है 410 एंड 420, 410 और 420। उसका प्राइसिंग की बात करूँ, 90 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख के बीच में इसका प्राइसिंग है, यानी 90 to 1.05 CR। ये इसके मैंने एक टेंटेटिव प्राइस बताया है। अब आते हैं 2 BHK पे। 2 BHK में 564, 568, 577, 595 4 साइज में इसमें 2 BHK है, जिसमें कि हिंदी में बता दूं आपको 564, 568, 577 और 595 4 साइज में इसके 2 BHK हैं, जिसका प्राइस आपको 1.24 CR टू 1.42 CR, 1 करोड़ 24 लाख से लेके 1 करोड़ 42 लाख के बीच में है। ये मैं आपको एक टेंटेटिव प्राइस बता रहा हूँ ताकि आप फ्लैट खरीदते हैं तो आप आने से पहले एक अंदाजा मिल जाए आपको कि क्या प्राइसिंग यहाँ पे चल रहा है फ्लैट्स का। बाकी बॉटम प्राइस क्या होगा, इसका स्कीम क्या है, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये हमें ऑनलाइन बताना अलाउ नहीं है। अगर आप डिटेल भी जानना चाहते हैं या फिर बॉटम प्राइस भी जानना चाहते हैं ना, तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, प्रॉपर्टी परचेस करने से लेके टिल पोजीशन तक आपके साथ रहेगी। दोस्तों, एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 7 लाख का इसका पार्किंग का प्राइस है। अगर पार्किंग लेना चाहें तो पार्किंग का प्रोविजन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाड़ी जब आपके पजल पार्किंग में रहती है ना, तो पूरी तरह से सेफ रहता है। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से
कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फ़ायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज़ को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपये चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है। और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग
बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने जो इंटीग्रेटेड रेमिकॉन्स का प्रोजेक्ट दिखाया है। ऐसे दोस्तों नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे होती है। जो लोग लोन ले लेते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उनका प्रॉपर्टी नीलाम कर देती है, ऑक्शन कर देती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी भी हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आप अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में जो कभी नया प्रॉपर्टी लॉन्च होता है जिसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट रहता है, साथ ही साथ कुछ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी रहती है, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज पूरी दुनिया में जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है वहाँ पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो अर्जेंट सेल में भी कभी कभी 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख डिस्काउंट में कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी भी मैं हमेशा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं इस तरह की कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, सूचना मिले, आप उसका खरीद के उसका फ़ायदा ले सकें। मैंने हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी खरीदने में दोस्तों, सस्ती प्रॉपर्टी को दिलवाने में। अब मिलूंगा मैं नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।